ये हमारा चैनल है। ठीक है, ये हम KSN आर्ट्स क्लासेस ऑनलाइन, ये हमारा चैनल है। क्लास ये है क्लास 10th में साइंस और क्लास 12th में आर्ट्स की क्लास होगी, जो कि हमारा क्लास में फिजिक्स और बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब जो है 10th और 12th दोनों के लिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा टाइम जो है हिंदी व्याकरण में दिया जाएगा, जो कि कन्वर्सन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैट्रिक परीक्षा 2016 में 2026 के लिए, जो कि BBD मॉडल सेट 1 है। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में हम बताने वाले हैं आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में जो है आज इस क्वेश्चन के बारे में हम सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ था? यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ था? 16वीं सदी, 12वीं सदी या 18वीं सदी, 19वीं सदी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो कि ये 19वीं सदी में उदय हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी एकीकरण जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? जर्मनी एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? हिटलर के नेतृत्व या बिस्मार्क के नेतृत्व या मुसोलिनी के नेतृत्व में या नेपोलियन के बारे? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में स्वकीय अभिज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1930 में या 1942, 1919 में? तो कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20, जो कि 1930 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, असहयोग आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू? किसने किया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो कि महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था असहयोग आंदोलन। 1919 का जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ठीक है, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ से हुआ था? दिल्ली से, अमृतसर से, लाहौर से या पटना से? तो कहाँ से हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि अमृतसर से स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? ठीक है, साबरमती से, डंडी से या अहमदनगर से या वर्धा से? कहाँ से हुआ था? साबरमती, जो कि हमारा आंसर है ए, साबरमती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कब शुरू किया गया था? 1920 में, 1930, 1942, 1947? कब शुरू किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि 1942 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में विद्रोह के नेता कौन था? 1857 का जो है विद्रोह का नेता कौन थे? झांसी की रानी या तात्या टोपे या बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि बहादुर जाफर था। कौन था? बहादुर शाह जाफर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
कब हुआ था? भारतीय जो है राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1875 में किया गया था, 1885, 1895, 1905 में। तो कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1885 में किया गया था। गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जो जन्म है कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1865, 1869, 1872, 1875। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा बी, जो कि 1869। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत में जो है सबसे लंबी नदी कौन है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर में? तो गंगा हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, भूगोल का है। और सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ है? कौन सी है? नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि कहाँ है? कंचनजंगा। कहाँ है? कंचनजंगा, ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का धान का कटोर कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का जो है धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को, छत्तीसगढ़ को, हरियाणा, बिहार, किसको कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो कि ये छत्तीसगढ़ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, काजीरंगा जो है किस राज्य में उद्यान की उद्यान किस राज्य में है? असम में, ओडिशा, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो कि असम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन जो है किससे जुड़ा हुआ है? खेत से, वृक्ष संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो चिपको आंदोलन जो है बी है, जो कि वृक्ष संरक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सी है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भाखड़ा नंगा बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नंगा बांध जो है किस नदी पर? गंगा, सतलज नदी, गोदावरी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बी, जो कि सतलज नदी क्या है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। क्या हो जाएगा? बी, जो कि गोवा है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, भारत का जो है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन होता है, जो कि वहाँ सबसे अधिक वर्षा होते रहता है? चेरापूंजी, मुंबई, मसूरी, सलंगन। कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए, जो कि चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना जो है किसे कहा जाता है? लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, चाय। इसको कहते हैं? तो बी हो जाएगा कोयला। चलिए आगे। राजनीतिक राजनीति या राज आ, राजनीति या नागरिकता शास्त्र के बारे में बताएंगे सब्जेक्ट है, जो कि इसमें 20% क्लियर होते हैं। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? भारत का जो है संविधान कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1949 को, 14 नवंबर 1951 को। कब लागू किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित? ठीक है, तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली में
स्थित है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत का जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। क्या हो जाएगा? हमारा भी हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का जो है नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा, कौन करता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, जो कि बी आंसर है। भारत के संसद के 2 सदस्य सदन कौन से हैं? भारत के संसद के 2 सदन कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान विधान परिषद। ठीक है, राष्ट्रपति या संसद, विधानसभा और लोकसभा, कौन हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो कि लोकसभा और राज्यसभा, ये जो है भारत के 2 सदन संसद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते? संविधान सभा का जो है अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? क्या घोषित किया है? गणराज्य राज्य, ठीक है, या समाजवादी, लोकतांत्रिक या उपयुक्त में सभी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी, यह हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री को कौन सी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री जो है उसको कौन नियुक्त करता है? संसद, लोकसभा या राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और आंसर हो जाएगा सी। चलिए, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किसने संबंधित किया गया? एक व्यक्ति जो है एक वोट जो है सिद्धांत किसने संबंधित किया गया था? एक व्यक्ति सिर्फ एक ही वोट दे सकता है, वो सिद्धांत जो है किसने किया था? समानता या स्वतंत्रता या धर्मनिरपेक्ष या न्याय, किससे संबंधित है? तो संबंधित है ये, जो कि धर्म समानता है, न छोटा न बड़ा न कोई और, सिर्फ धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का जो है चुनाव आयोग एक क्या है? तो संवैधानिक संस्था, निजी संस्था या गैर सरकारी संस्था या न्यायिक संस्था? क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो कि संवैधानिक संस्था है, जो कि भारत का चुनाव आयोग एक संविधान संस्था है। ठीक है, चलिए आगे। अर्थव्यवस्था के बारे का जो है 25 क्वेश्चन प्रश्न। अर्थव्यवस्था, चलिए, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था जो है इसका जनक कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट मूल या महात्मा गांधी? तो कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो कि एडम स्मिथ था। चलिए आगे। भारत का मुद्रा कौन जारी करता है? भारत में जो है मुद्रा कौन जारी करता है? संसद या वित्त मंत्री, राष्ट्रीय रिजर्व बैंक या आरबीआई या प्रधानमंत्री कार्यालय? ठीक है, कौन करता है? तो हमारा आंसर जाएगा सी, जो कि आरबीआई ने करता है, राष्ट्रीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए आगे। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का जो है पूरा नाम गुड
डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रेस डोमेस्टिक प्रोड्यूस या जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे रहते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब शुरू की गई थी? कब हुए थे? तो 1950, 1951, 1952, 1955। तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा? ए, जो कि 1950 है। चलिए आगे रहते हैं। भारत के पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत का जो है पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1947 में, 1951 में या 1955, 1961? तो किस वर्ष किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1951 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। सेवा क्षेत्र में निम्न में से कौन आता है? सेवा क्षेत्र में जो है निम्न में कौन आता है? उद्योग या बैंकिंग, कृषि, खनन? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र में बी आंसर हो जाएगा, जो कि बैंकिंग है। ये सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि किस क्षेत्र में कृषि जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से या तृतीय क्षेत्र से या औद्योगिक क्षेत्र से? किस क्षेत्र से आता है कृषि? कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र से आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र जो है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि औद्योगिक जो है ये द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। चलिए, बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी जो है आजकल आगे के टाइम में जो है बेरोजगारी बहुत हो रहा है। किस क्षेत्र के लिए आता है, किसके कारण आ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण जो है जनसंख्या की वृद्धि, आरक्षिता, आय या जलवायु? तो हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, जो कि जनसंख्या की वृद्धि की वजह से बेरोजगारी सबसे अधिक प्रमुख कारण हो रहा है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों लोगों की पहचान कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, योजना आयोग या नीति आयोग, पंचायत? कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग ये जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को पहचान करता है। ठीक है, भारत में ग्रामीण रोजगार योजना कौन करता है? भारत में जो है ग्रामीण रोजगार कौन करता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति? कौन करता है? तो भारत में ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा करता है, दिन। ठीक है, शिक्षक और स्वास्थ्य किस प्रकार का पूंजी है? शिक्षक जो है शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों जो है किस प्रकार की पूंजी है? मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, प्राकृतिक पूंजी या कृषि पूंजी? ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो कि ये मानव पूंजी है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये एक मानव पूंजी है। चलिए आगे। भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत है? भारत में जो है सबसे अधिक लोग जो है किस क्षेत्र में कार्यरत है? उद्योग में, सेवा में, कृषि में, खनन में? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि कृषि में कार्यरत है। हरित क्रांति का संबंध किससे है?
उद्योग से, कृषि उत्पादन से, या परिवहन से, या शिक्षा से? किससे है? हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि कृषि उत्पादन से है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ था? भारत में जो है में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब शुरू किया गया था? 1955, 1969, 1972, 1980? किसमें हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1969 में हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या है? सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसका अर्थ क्या कहलाता है? निजी स्वामित्व, या सरकारी स्वामित्व, विदेशी स्वामित्व, या व्यक्तिगत स्वामित्व? क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि सरकारी स्वामित्व हो जाता है। उपभोक्ता का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? उपभोक्ता का संरक्षण जो है उसका अधिनियम कब लागू किया गया था? 1980 में, 1986 में, या 1981, 1986, 91, या 2000 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1986 में हुआ था। ठीक है, 1986। चलिए आगे। भारत में मुद्रा प्रणाली कौन नियंत्रित करता है? भारत में जो है मुद्रा का प्रणाली जो है उसका नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संसद, आरबीआई, वित्त मंत्री, राज्य सरकार। कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई इसमें करता है। चलिए आगे। मांग और आपूर्ति किस सिद्धांत का आधार है? मांग और आपूर्ति ये दोनों जो है किस सिद्धांत का आधार है? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्र अर्थव्यवस्था, या लोकतंत्र? यह हो जाएगा ए, जो कि पूंजीवाद है। मांग और आपूर्ति जो है ये पूंजीवाद है। ये पूंजीवाद सिद्धांत का आधार है। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक विकास का सबसे बड़ा सूचक क्या है? आर्थिक विकास का जो है सबसे बड़ा सूचक क्या है? जनसंख्या, साक्षरता दर, जीडीपी, रोजगार दर? तो क्या हो जाएगा? जीडीपी। सी है। आयकर किस प्रकार का कर है? आय जो है आयकर ये किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी कर, या सेवा कर? तो हमारा क्या आंसर होना है? हमारा आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। वस्तु एवं सेवा का कब लागू किया गया? कर जो है कब लागू किया गया था? यानी कर है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का लागू, जीएसटी लागू कब कब शुरू हुआ था? 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में? किस ईस्वी में किया गया था? तो सी आंसर हो जाएगा 2017 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में जो है आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू हुए? 1991, 1986, 2000, 2010? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1991। बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? बैंक जो है उसका मुख्य कार्य क्या है बैंकों का? तो उत्पादन करना, या जमा जमा लेना, ऋण देना, वस्तु बेचना, शिक्षा देना? तो ये बैंक का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है बी, जो कि लेन देन करना, जमा लेना और ऋण देना। मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य क्या कहलाता है? मुद्रा जो है सबसे प्रमुख कार्य क्या कहलाता है? विनिमय का माध्यम, धन का भंडार, मूल्य का मापक, उपयुक्त में सभी? हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। नागरिकता शास्त्र मिश्रण। ठीक है, नागरिकता शास्त्र से अब जो है क्वेश्चन होने वाला है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लोकतंत्र का जो है सबसे बड़ा विशेषता क्या है? जनता की भागीदारी, या राजा की शासन, तानाशाही, या संपत्ति का नियंत्रण?
क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो कि जनता की भागीदारी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में चुनाव कितने वर्ष में होता है? भारत में जो है चुनाव कितने वर्ष, 3, 4, 5, 6। तो भारत में जो है 5 वर्ष में चुनाव होता है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। भारत में पंचायत राज, भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1952 में, 1957, 1992 में, 2001 में। कब किया गया था? 1992 में किया गया था, जो कि सी आंसर हो जाए। लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा का जो है कुल सदस्यों का कुल सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी है? कुल संख्या जो है 452, 542, 552, 564। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर सी, जो कि 552। ठीक है, ये आगे देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन। तो हमारा क्या हो जाएगा सी, जो कि 6 वर्ष का होता है सदस्य में कार्यकाल। राज्यसभा का क्या बोलते हैं, राज्यसभा में जो है सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? नेहरू, अंबेडकर, गांधी जी, पटेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। वोट देने का अधिकार किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता, समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, मौलिक अधिकार। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नागरिकों का शिक्षा अधिकार कब दिया गया? नागरिकों को शिक्षा का अधिकार कब दिया गया? 2001, 2005, 2009, 2010। कब किया गया था? सी में 2009 में। ठीक है, 2009 में किया गया था। आगे देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकार कितने वर्ष है? भारत में जो है मौलिक अधिकार कितने वर्ष है? 5, 6, 7, 8। हमारा क्या आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष के लिए। ठीक है, अगर आपातकाल आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल जो है उसका घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य संसद, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? बी, जो कि ये राष्ट्रपति है। ग्राम सभा में कौन सदस्य होता है? ग्राम सभा में जो है कौन सदस्य होता है? केवल सरपंच, या गांव का हर व्यक्ति, पंचायत सचिव, या केवल शिक्षक। हमारा क्या हो जाएगा? गांव का हर व्यक्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनियन की स्थापना कब हुआ था? 1919 में, 1939, 1945, 1950। हमारा क्या आंसर होगा सी, जो कि 1945। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का जो है पहला प्रधानमंत्री कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत का जो है पहला राष्ट्रपति कौन थे? नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी और पंडित मालवीय। पंडित मालवीय कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा बी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संयुक्त राष्ट्र
का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। हमारा क्या हो जाएगा आंसर? सी, न्यूयॉर्क। महिला शक्तिकरण का अर्थ क्या है? महिलाओं का अधिकार देना, महिलाओं को कमजोर बनाना, पुरुषों का प्रधानता, शिक्षा से वंचित रखना। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, जो कि महिलाओं को अधिकार देना। आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पर्यावरण का जो है संरक्षण का अधिकार किस क्षेत्र में आता है? अनुच्छेद 21, 19, 32, 14। कौन क्षेत्र में आता है? अनुच्छेद 21 में आता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? क्या? हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ग्राम न्यायालय। हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चुनाव आयोग का कार्य क्या है? चुनाव आयोग का जो है कार्य क्या है? न्याय देना, कानून बनाना, चुनाव कराना, जनगणना कराना। हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि चुनाव कराना होता है। ठीक है। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा राज्यसभा सभापति। कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। कौन क्षेत्र में आता है? 14 से 18 में आता है। ठीक है, ए नंबर। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का जो है आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना, अधिकार, मूल्य, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। किसको कहते हैं? हमारा आंसर जो है ए, जो कि प्रस्तावना को कहते हैं। आगे देखते हैं। भारत में संविधान के दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 14 नवंबर तक कब मनाया जाता है? हमारा आंसर है सी, जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अभी खत्म हो गया।